गोल्डन स्पॉट हिस्सा दुव्वम इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम एमए। टैक्सी खासी तेज रफ्तारी से चलती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। इमरान और जूलिया टैक्सी की उगली सीट पर मौजूद थे। जवाना के दोस्त जूनी से कंट्री साइड रोड पर वाक़ होटल वुडलैंड में तफसीली मुलाकात के बाद वो दोनों होटल से निकलकर टैक्सी में बैठ गए थे और इमरान ने टैक्सी ड्राइवर को मालेरी प्लाजा चलने का कह दिया था, क्योंकि क्रैकॉन के टास्क में मौजूद ग्रुप के चीफ गार्ड की दोस्त कैथी मालेरी प्लाजा में ही रहती थी और इमरान उसकी मदद से फौरी तौर पर गार्ड को कवर करना चाहता था। टैक्सी तेजी से आगे बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद वो 8 मंजिला आलीशान इमारत के सामने पहुंच गई, जिस पर मालेरी प्लाजा का नियॉन साइन चमक रहा था। इमरान ने टैक्सी का किराया अदा किया और फिर वो और जूलिया दोनों लिफ्ट के जरिए दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। फ्लैट नंबर 6 के बाहर कैथी की नेम प्लेट मौजूद थी और दरवाजा बंद था। साइड पर डोर फोन मौजूद था। इमरान ने उसका बटन प्रेस कर दिया। कौन है बाहर? एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मेरा नाम ड्यूक है मैडम, मुझे चीफ गार्ड ने भेजा है, एक गिफ्ट पैक आपको देना है, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, अंदर से जवाब दिया गया और चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला तो दरवाजे पर एक खूबसूरत और नौजवान लड़की घरेलू ड्रेस में खड़ी थी। वो बड़ी हैरत भरी नजरों से इमरान और जूलिया को देख रही थी। कहाँ है गिफ्ट? तुम दोनों तो खाली हाथ हो, लड़की ने कहा। ये कहती ही थी, ये मिस मारियाना है मादाम, और इन्हें बतौर गिफ्ट भेजा गया है। चले मिस मारियाना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया मुस्कुराती हुई तेजी से इस तरह अंदर दाखिल हुई कि कैथी को बेख्तियार एक तरफ हटना पड़ा। उसके चेहरे पर अलबत्ता शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। उसके पीछे इमरान अंदर दाखिल हुआ और दूसरे लम्हे कैथी यकलक चीखती हुई उछलकर राहदारी के फर्श पर जा गिरी और इमरान ने बिजली की सी तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। उसी लम्हे जूलिया की लात हरकत में आई और नीचे गिरकर उठती हुई कैथी ज़रब खाकर एक बार फिर चीखती हुई नीचे गिरी और साकित हो गई। वो बेहोश हो चुकी थी। वाकई लग्जरी फ्लैट है, इसलिए साउंड प्रूफ है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से आगे बढ़ गया, जबकि जूलिया ने झुककर कैथी को उठाकर कांधे पर डाला और अंदरूनी तरफ बढ़ गई। ये कमरा ड्राइंग रूम के अंदाज में सजा हुआ था। इमरान उस कमरे में दाखिल हुआ। इसे यहाँ कुर्सी पर बिठा दो और कोई रस्सी तलाश करो या फिर पर्दा उतार कर उसकी रस्सी बना लो, इमरान ने कहा तो जूलिया ने सर हिलाते हुए कैथी को एक कुर्सी पर डाला और फिर तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर निकल गई। इमरान भी कमरे से निकला और उसने फ्लैट में घूमकर उसका जायजा लेना शुरू कर दिया। फिर जब वो वापस ड्राइंग रूम में आया तो जूलिया कैथी को नायलॉन की बारीक रस्सी से कुर्सी से जकड़ चुकी थी। अब इसे होश में ले आओ, इमरान ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो जूलिया ने आगे बढ़कर कैथी का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए तो जूलिया ने हाथ हटाए और पीछे हटकर वो इमरान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद कैथी ने आंखें खोली और उसके साथ ही उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात उभर आए थे। तुम कौन हो? ये क्या? ये मुझे क्यों बांधा गया है? कौन हो तुम? कैथी ने इमरान और जूलिया को देखते हुए भीचे भीचे लहजे में कहा। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है कैथी, वरना तुम्हें बेहोश करने की बजाय गोली भी मारी जा सकती थी, इमरान ने नर्म लहजे में कहा। तो फिर कौन हो तुम? तुमने ये सब क्यों किया है? कैथी के चेहरे पर तकलीफ के साथ साथ हैरत के तासुरात उभर आए थे। हमें तुम्हारे फ्रेंड गार्ड से काम है और हम गार्ड को यहाँ इस तरह बुलवाना चाहते हैं कि उसे यहाँ आने तक किसी किस्म का शक ना हो। बोलो, क्या तुम ताउन के लिए तैयार हो या फिर तुम्हें गोली मार दी जाए और गार्ड का इंतजार किया जाए? इमरान का लहजा इस बार सर्द हो गया था। मैं उसे बुलवाती हूँ, मुझे मत मारो, कैथी ने लरसते हुए लहजे में कहा। वो वाकई एक आम सी लड़की थी। कहाँ फोन करोगी? इमरान ने कहा। उसके मोबाइल फोन नंबर पर। उसके पास पुलिस का मोबाइल फोन है जिसका नंबर सिर्फ खास लोगों को मालूम है, कैथी ने जवाब दिया। क्या कहोगी उसे? इमरान ने कहा। मैं उसे फौरन फ्लैट पर पहुंचने का कहूंगी। मैं उसे कहूंगी कि मेरा दिल घबरा रहा है, वो फौरन आ जाएगा, कैथी ने कहा। वो खुद आने की बजाय किसी डॉक्टर को भिजवा देगा। कोई और बात बताओ, इमरान ने कहा। मैं उसे कहूंगी कि मैं फौरन उससे मिलना चाहती हूँ, एक खास बात है, वो आ जाएगा, तुम बेफिक्र रहो, वो फौरन आ जाएगा, कैथी ने कहा। क्या नंबर है उसका? इमरान ने कहा तो कैथी ने एक नंबर बता दिया। इमरान ने मेज पर मौजूद कॉर्डलेस फोन पीस उठा लिया। अब आखिरी वार्निंग सुन लो, अगर तुमने उसे किसी किस्म का कोई इशारा करने की कोशिश की या ऐसा तासुर दिया तो वो तो जब आएगा सो आएगा, तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म दूसरे लम्हे कब्र में उतर जाएगा।
इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी, प्लीज मुझे मत मारो। कैथी ने इंतहाई खौफ भरे लहजे में कहा, मेरा वादा है कि तुम जिंदा रहोगी, बस शर्त ये कि गार्ड बगैर किसी शक व शुबा के यहाँ फौरन आ जाए। इमरान ने कहा, ऐसा ही होगा, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही होगा। कैथी ने जवाब दिया तो इमरान ने उसका बताया हुआ नंबर प्रेस किया और फिर उसमें मौजूद लाउडर का बटन प्रेस करके उसने फोन पीस कैथी के कान से लगा दिया। यस, गार्ड बोल रहा हूँ। अचानक एक भारी और करख्त आवाज सुनाई दी। गार्ड, मैं कैथी बोल रही हूँ, मेरे फ्लैट पर आ जाओ फौरन। अभी फ्लैट पर पहुंची हूँ तो यहाँ मेरे फ्लैट के पीछे बॉक्स में एक खत मौजूद था। ये खत किसी डोनाल्ड की तरफ से लिखा गया है। उसमें दर्ज है कि गार्ड से ताल्लुकात खत्म करो वरना तुम्हें किसी भी लम्हे गोली मारी जा सकती है। प्लीज जल्दी आओ, ये खत पढ़कर मेरा दिल कांप रहा है। ऐसा ना हो कि मुझे अचानक हलाक कर दिया जाए। कैथी ने खौफजदा से लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ओ, ये डोनाल्ड कौन हो सकता है? ठीक है, बहरहाल मैं आ रहा हूँ, तुम बेफिक्र रहो, मैं डोनाल्ड को पाताल से भी खींच निकालूंगा। नॉनसेंस, उसने तुम्हें धमकी नहीं दी, मुझे दी है। नॉनसेंस, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो जूलिया ने फोन ऑफ कर दिया। इसके मुंह में रुमाल डाल दो और बाहर आ जाओ, इमरान ने कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो राहदारी में जाकर रुक गया। चंद लम्हों बाद जूलिया उसके पास आ गई। आओ, हमें बाहर रुकना होगा, वो पुलिस चीफ है, इसलिए खासा होशियार भी हो सकता है, इमरान ने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। लेकिन यहाँ राहदारी में हमें देखकर भी तो वो मशकूक हो सकता है, जूलिया ने कहा। हम लिफ्ट के करीब रुक जाएंगे, इमरान ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। फिर वो लिफ्ट के करीब जाकर लिफ्ट के इंतजार के अंदाज में खड़े हो गए। लिफ्ट नीचे थी। चंद लम्हों बाद लिफ्ट ऊपर आई तो उसका दरवाजा खुला तो उसमें से दो औरतें और एक मर्द बाहर आया और फिर वो इमरान और जूलिया पर एक तायराना सी नजरें डालते हुए राहदारी में आगे बढ़ गए जबकि लिफ्ट वापस चली गई थी। फिर उन्हें लिफ्ट नीचे जाती दिखाई दी। वो औरतें और मर्द एक फ्लैट में दाखिल हो गए थे। थोड़ी देर बाद लिफ्ट फिर वापस आई, उसका दरवाजा खुला तो दरवाजे से एक नौजवान बाहर आ गया। उसके जिस्म पर मकामी पुलिस की यूनिफॉर्म थी और कंधे पर मौजूद स्टार्स बता रहे थे कि पुलिस का आला ओहदेदार है। वो बाहर आते ही तेजी से मुड़ा और आगे बढ़ने लगा। ये गार्ड था क्योंकि उसका हुलिया उन्हें जूनी से मालूम हो चुका था। पुलिस ऑफिसर, इमरान ने उसके पीछे आते हुए कहा तो गार्ड रुककर खड़ा हो गया। प्लीज, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? यहाँ सनी ग्राहम रहती हैं, फ्लैट नंबर 12, दूसरी मंजिल का पता बताया गया है, लेकिन फ्लैट नंबर 12 में कोई और साहिबा रहती हैं, हमें उससे इंतहाई जरूरी मिलना है, इमरान ने बड़े लज्जाजत भरे लहजे में कहा। आप नीचे जाकर प्लाजा की इंतजामिया से बात करें, वो आपको बता देंगे, गार्ड ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और तेजी से मुड़ गया। आओ एलिजाबेथ, इसी औरत से पूछ ले, शायद उसे मालूम हो, इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा, जो वहीं पहले वाली जगह पर खड़ी थी। हाँ ठीक है, जूलिया ने जवाब दिया और फिर वो तेजी से आगे बढ़ने लगी जबकि गार्ड मुड़कर एक बार फिर आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसने मुड़कर भी ना देखा था। शायद इमरान के उसे रोकने और फिर उससे बात करने की बिना पर वो मुतमईन हो चुका था कि ये लोग आम हैं। गार्ड कैथी के दरवाजे पर रुक गया और उसने डोर बटन प्रेस कर दिया। उसी लम्हे इमरान और जूलिया भी उसके करीब पहुंच गए। दरवाजा खुला हुआ है ऑफिसर, इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने हाथ से दरवाजा खोल दिया। गार्ड चौंका ही था कि इमरान का हाथ हरकत में आ गया। गार्ड इस तरह उछलकर अंदर जा खड़ा हुआ जैसे इमरान ने उसे गर्दन से पकड़कर उठाकर अंदर खड़ा कर दिया हो। फिर इससे पहले कि वो हैरत के झटके से संभलता, इमरान बिजली की सी तेजी से उस पर इस तरह झपटा जैसे भूखा उकाब किसी चिड़िया पर झपटता है, जबकि जूलिया इस दौरान अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर चुकी थी। दूसरे लम्हे गार्ड के हलक से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। इमरान ने पलक झपकने में उसे उठाकर इस तरह फर्श पर दे मारा था कि उसका जिस्म नीचे गिरकर हरकत भी न कर सका था और उसका चेहरा तेजी से तारीक पड़ता चला गया। इमरान ने जल्दी से आगे बढ़कर एक हाथ उसके सर पर जबकि दूसरा उसके कंधे पर रखा और सर को मखसूस अंदाज में झटका दिया तो तेजी से तारीक पड़ता हुआ गार्ड का चेहरा दोबारा तेजी से नॉर्मल होने लग गया, लेकिन वो बदस्तूर बेहोश था। इमरान ने उसे उठाया और कंधे पर लादकर सिटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। रस्सी का दूसरा बंडल मिल जाएगा या कोई और तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इमरान ने कहा। मैं ले आती हूँ, स्टोर की अलमारी में 4-5 बंडल मौजूद है, जूलिया ने कहा और आगे बढ़ गई। इमरान ने गार्ड को कैथी के साथ वाली कुर्सी पर डाल दिया। कैथी के मुंह में रुमाल ठुसा हुआ था। वो होश में थी, अलबत्ता उसके चेहरे पर
खौफ के तासुरात नुमाया थे। चंद लम्हों बाद जूलिया वापस आई तो उसके हाथ में बारीक रस्सी का बंडल मौजूद था। इमरान ने जूलिया की मदद से बेहोश गार्ड को रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया। फिर उसने उसका नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया, जबकि जूलिया इस बार इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गई थी। जब गार्ड के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो इमरान ने हाथ हटाए और पीछे हटकर वो भी कुर्सी पर बैठ गया। कहती कि मुंह से रुमाल निकाल लो, जूलिया ने कहा। फिर इसे खामोश कौन कराएगा, बहरहाल ये खातून है और खातून इस सिचुएशन के बगैर खामोश हो ही नहीं सकती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। चंद लम्हों बाद गार्ड ने कराहते हुए आंखें खोल दी। ये क्या है, तुम कौन हो? गार्ड ने होश में आते ही चंद लम्हों तक खामोश रहने के बाद कहा। उसने जिस तेजी से सिचुएशन को समझकर अपने आप को नॉर्मल कर लिया था, उससे ही इमरान समझ गया था कि काफी ट्रेंड आदमी है। वैसे भी वो जिस्मानी तौर पर लड़ने भिड़ने वाला आदमी दिखाई देता था। यही वजह थी कि इमरान ने संभलने का मौका दिए बगैर उसे कवर कर लिया था। उसने जिस अंदाज में अचानक कार्रवाई की थी, उसकी वजह से गार्ड सिचुएशन को शुरू से आखिर तक समझ ही न सका था। इसी चीज से इमरान ने फायदा उठाया था। तुम्हारा नाम गार्ड है और तुम यहाँ क्रैक ऑन गार्ड ग्रुप के इंचार्ज हो और यहाँ ऐसे ग्रुप को तलाश कर रहे हो जो केटो से यहाँ आया है। हमारा ताल्लुक उसी ग्रुप से है, इमरान ने बड़े नरम लहजे में कहा। तो इस बार गार्ड चौंक पड़ा। ओ, मगर ये तुम कहती के फ्लैट तक कैसे पहुंच गए? तुम कहती को जानते थे? गार्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, तुम्हारी तरह कहती से भी पहली बार मुलाकात हो रही है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम क्या चाहते हो? गार्ड ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। राशेल को फोन करके कहो कि वो अपने आप दोस्त में हमें कोटामो तक पहुंचा दे, इमरान ने कहा। तो गार्ड बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या कह रहे हो? कोटामो क्या मतलब है? गार्ड ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। मिस्टर गार्ड, हमें मालूम है कि गोल्डन स्पॉट दरअसल कोटामो में मौजूद है, जबकि डॉज देने के लिए हॉबर्ट को गोल्डन स्पॉट जाहिर किया जाता है। हॉबर्ट में सिर्फ माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है, जबकि गोल्डन स्पॉट लेबोरेटरी जिसमें जाम कर देने वाली मशीनरी नस्ब हो रही है, कोटामो में है। और हमें मालूम है कि राशेल जिस आबदोस का कैप्टन है, वो उस स्टीमर की हिफाजत करता है जिसमें सप्लाई जाती है, और स्टीमर और आबदोस में इंतहाई जदीद तरीन आलात नस्ब है। इमरान ने जूनी से मिलने वाली मालूमात दोहराते हुए कहा। वो दरअसल ये सारी बातें करके गार्ड का रद्दअमल चेक करना चाहता था, ताकि इस तरह जूनी की बताई हुई बातों को चेक कर सके। और जब इमरान की बातें सुनकर गार्ड का चेहरा हैरत की शिद्दत से पड़ने के करीब हो गया, तो इमरान समझ गया कि जूनी ने दुरुस्त मालूमात बहम पहुंचाई हैं। ये सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम है? इन बातों का तुम यहाँ मेरे अलावा और किसी को भी इल्म नहीं है। ओ, क्या तुमने राशेल को कवर कर लिया है? गार्ड ने कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो गार्ड मजा हुआ और तरबियत याफ्ता आदमी था, लेकिन इमरान ने जो बातें इस तरह अचानक कर दी थी, वो इस कदर हैरत अंगेज और अचानक थी कि गार्ड अपने आप को कंट्रोल में ना रख सका था। अगर राशेल कवर हो जाता तो हमें तुम्हें कवर करने की क्या जरूरत थी? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर तुम्हें ये सब बातों का इल्म कैसे हो गया? गार्ड ने कहा। इस बात को छोड़ो, अपनी बात करो। क्या तुम ताउन करने के लिए तैयार हो या नहीं? इमरान ने इस बार सर्द लहजे में कहा। तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे हलाक कर दोगे, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ ताउन करूंगा तो ये बात दिल से निकाल दो, इस बार गार्ड ने भी इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओके, तुम्हारी मर्जी, मैंने तो बहरहाल तुम्हें मौका दिया था, इमरान ने जवाब दिया। और उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में ले लिया। गार्ड का चेहरा सख्त हो गया। घबराओ नहीं, मैं पहले कैथी को गोली मारूंगा, फिर तुम्हें एक बार फिर मौका दूंगा, इमरान ने जवाब दिया। तो कैथी ने बेख्तियार दाएं बाएं सर मारना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर इंतहाई खौफ के तासुरात उभर आए थे। कैथी के मुंह से रुमाल निकाल लो, ताकि मरने से पहले इसे कुछ कहने का मौका तो मिल जाए, इमरान ने जूलिया से कहा। तो जूलिया कुर्सी से उठी और उसने तेजी से आगे बढ़कर रुमाल कैथी के मुंह से बाहर खींच लिया और कैथी ने बेख्तियार जोर जोर से सांस लेने शुरू कर दिए। तुम बुज़दिल हो, कैथी का कोई ताल्लुक क्रैकॉन से नहीं है, ये एक आम सी औरत है, गार्ड ने तेज लहजे में कहा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, कैथी ने यकलक चीखते हुए कहा। सुनो कैथी, तुम गार्ड के तमाम राजों से वाकिफ हो, इसलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो फिर राशेल का फोन नंबर बता दो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम, गार्ड से मेरी कभी उसकी ड्यूटी या राशेल के बारे में कोई बात नहीं हुई, कैथी ने खौफजदा से लहजे में कहा। ये दुरुस्त कह रही है, मैं ऐसे मामलात को सख्ती से अपनी जात तक महदूद रखता हूँ, गार्ड ने कहा। मेरा ख्याल था कि शायद कैथी कुछ बता दे, इस तरह उसकी भी जान बच जाए और तुम्हारी भी, लेकिन मेरी कोशिश फजूल रही है। इमरान का लहजा यकलक सर्द हो गया। तुम हमसे कुछ भी हासिल न कर सकोगे,
इसलिए मेरा मशवरा ये है कि तुम खामोशी से चले जाओ। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें चेक नहीं कराऊंगा, गार्ड ने कहा। लेकिन इमरान ने कोई जवाब देने की बजाय मशीन पिस्टल अपनी जेब में रखा और फिर कोट की अंदरूनी जेब से उसने एक तेजधार पतला सा खंजर खींचा और कुर्सी से उठकर गार्ड की तरफ बढ़ गया। ये क्या कर रहे हो? ये गार्ड ने इमरान को इस अंदाज में अपनी तरफ बढ़ते देखकर बौखलाए हुए अंदाज में कहा। दूसरे लम्हे इमरान का बाजू घूमा और कमरा इस बार गार्ड की चीख से गूंज उठा। उसका एक नथना कट चुका था। अभी उसकी चीख खत्म भी ना हुई थी कि इमरान का बाजू एक बार फिर घूमा और इस बार उसका दूसरा नथना भी कट गया। इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में खून भरे खंजर को बगैर साफ किए एक तरफ रखा और कुर्सी उठाकर गार्ड के सामने रखी और उस पर बैठ गया। गार्ड अब करा रहा था। उसे वाकई अपने आसाब पर बेपनाह कंट्रोल था। उसकी पेशानी पर एक मोटी सी रग उभर आई थी। अब मैं देखूंगा कि तुम्हें अपने आसाब पर कितना कंट्रोल है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और दूसरे लम्हे उसने मुड़ी हुई उंगली से उसकी पेशानी पर उभर आने वाली रग पर जरब लगाई तो गार्ड का पूरा जिस्म झंझना सा गया। उसके हलक से इंतहाई कर्बनाक चीख निकली। गार्ड का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गया और उसके चेहरे पर पसीने के कतरे उभर आए थे। अब दूसरी जरब तुम्हारे जिस्म की एक एक रग को फाड़ देगी, इमरान ने पहले की तरह सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने दूसरी जरब लगा दी और इस बार तो गार्ड की हालत बेहद खराब हो गई। आंखें उबलकर बाहर आ गई। चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह मसक हो गया। उसका जिस्म इस तरह कांपने लगा जैसे उसे जाड़े का तेज बुखार चढ़ आया हो। चेहरे पर पसीना आबशार की तरह बहने लगा। उसके मुंह से मुसलसल चीखें निकलने लगी। अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा गार्ड कि तीसरी जरब क्या करेगी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और हाथ उठाया ही था कि यकलख्त गार्ड ने अपने सर को जोर से झटका दिया और उसके साथ ही उसका सर एक तरफ ढलक गया। उसकी आंखें बेनूर होती चली गई। उसके होठों के किनारों से नीले रंग के बुलबुले से निकले और फिर खत्म हो गया। ओ वेरी बैड। मुझे ख्याल ही ना रहा था कि इसके दांत में भी जहरीला कैप्सूल हो सकता है। वेरी बैड, इमरान ने इस बार हैरत भरे लहजे में कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तुम खामखा यहाँ वक्त जाय कर रहे हो। जो मालूमात तुम गार्ड से हासिल करना चाहते थे वो राशेल से भी मिल सकती थी, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं गार्ड के मेकअप में सफदर को राशेल के पास ले जाना चाहता था, इसलिए मैं पहले उससे मालूमात हासिल करना चाहता था। बहरहाल अब तो मसला खत्म हो गया, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। अब इस कैथी का क्या करना है, जूलिया ने कैथी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो गार्ड पर तशद्दुद शुरू होते ही खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गई थी और अभी तक उसकी गर्दन ढलकी हुई थी। इसे पड़ा रहने दो, ये गैर मुतालिक लड़की है। आओ, इमरान ने कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कार्डिक अपने ऑफिस में मौजूद था कि सामने मेज पर पड़े हुए मखसूस फोन की घंटी बज उठी और कार्डिक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ कार्डिक बोल रहा हूँ, कार्डिक ने सर्द और तहकुमाना लहजे में कहा। टाक से ओकले बोल रहा हूँ चीफ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद मुअद्दबाना था, लेकिन कार्डिक ओकले का नाम और आवाज सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। उसे मालूम था कि ओकले गार्ड ग्रुप का नंबर 2 है, लेकिन आज से पहले ओकले ने कभी इस तरह बराह रास्त उसे कॉल न की थी। क्या बात है, तुमने यहाँ बराह रास्त कॉल क्यों की है? कार्डिक का लहजा और ज्यादा सर्द हो गया था। बॉस, गार्ड को हलाक कर दिया गया है चीफ, इसलिए मजबूरन मुझे बराह रास्त कॉल करनी पड़ी है, दूसरी तरफ से कहा गया तो कार्डिक का चेहरा बिगड़ सा गया। क्या कह रहे हो? क्या तुम नशे में तो नहीं हो? कार्डिक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया तो कार्डिक ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। किसने ऐसा किया है, तफसील बताओ, कार्डिक ने अपने आप को संभालते हुए कहा। बॉस, गार्ड हमारे साथ हस्बे आदत राउंड पर थे कि उन्हें उनकी दोस्त लड़की कैथी की तरफ से मोबाइल फोन कॉल मिली और वो हमसे अलहदा होकर उसके फ्लैट पर चले गए। चूंकि वो अक्सर ऐसा किया करते रहते हैं, इसलिए हमने उसका कोई नोटिस ना लिया। अब से थोड़ी देर पहले जब एक काम से मैंने बॉस को मोबाइल पर कॉल की तो कॉल का जवाब ना मिला, जिस पर मैंने कैथी के फ्लैट पर फोन किया, लेकिन वहां से भी कॉल अटेंड ना की गई तो मैं अपने साथियों समेत उसके फ्लैट पर गया। उसके फ्लैट का दरवाजा अंदर से लॉक ना था। डोर फोन के जरिए कॉल करने से भी जब अंदर से कोई जवाब ना मिला तो मैं अपने साथियों समेत अंदर दाखिल हुआ तो सिटिंग रूम में एक कुर्सी पर बॉस गार्ड की लाश मौजूद थी। उन्हें रस्सी की मदद से कुर्सी से बांधा गया था। वैसे तो उन्होंने दांत में मौजूद जहरीला कैप्सूल चबाकर खुदकुशी की थी, लेकिन उनके दोनों नथने आधे से ज्यादा कटे हुए थे और बॉस के चेहरे पर बेपनाह तकलीफ के तासुरात जैसे मुंजमिद से हो गए थे। जबकि साथ वाली कुर्सी पर कैथी भी बंधी हुई मौजूद थी, लेकिन वो जिंदा और बेहोश थी। चुनांचे हमने उसे खोला और फिर उसे होश में ले आए तो उसने बताया कि एक एकरी में मर्द
और एक औरत फ्लैट में आए और उन्होंने कैथी को धमका कर उससे गार्ड को फोन कराया और फिर गार्ड के आने पर उन लोगों ने गार्ड पर हमला करके उन्हें बेहोश किया और फिर कुर्सी से बांध दिया। ये लोग बॉस गार्ड से राशेल के बारे में पूछगुछ कर रहे थे और उन्होंने बॉस गार्ड को बताया था कि उन्हें मालूम है कि गोल्डन स्पॉट कोटामो जजीरे पर है, जबकि हॉबर्ट जजीरे को डॉजिंग के तौर पर सामने रखा गया है। वो चाहते थे कि बॉस गार्ड राशेल को फोन करके कहे कि वो उन लोगों को आबदोस के जरिए कोटामो जजीरे पर पहुंचा दे, लेकिन बॉस गार्ड ने उनसे ताउन करने से यकसर इनकार कर दिया, जिस पर उन लोगों ने बॉस पर बेपनाह तशद्दुद किया। लेकिन बॉस गार्ड ने कुछ बताने की बजाय जहरीला कैप्सूल चबाकर खुदकुशी कर ली और कैथी बॉस गार्ड को मरते देखकर खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गई। ओकले ने जवाब दिया, ओ वेरी बैड, ये वही ग्रुप होगा इमरान और उसके साथियों का, लेकिन वो लोग कैथी तक पहुंच गए और तुम उन्हें ट्रेस भी नहीं कर सके। इसके अलावा उन्हें राशेल, आबदोस और गोल्डन स्पॉट के बारे में भी मालूमात मिल गई है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे थे? नॉनसेंस। कार्डिक ने गुस्से की शिद्दत से हलक के बल चीखते हुए कहा, हम वाकई अब तक उन्हें ट्रेस नहीं कर सके थे चीफ, लेकिन अब कैथी से उनके हुलिये मालूम हो गए हैं और अब जाहिर है कि ये लोग राशेल पर हमला करेंगे। मैं तो फौरी एक्शन लेना चाहता था, लेकिन उसूल के मुताबिक बॉस गार्ड की हिलाकत के बाद आपकी तरफ से इजाजत लेना जरूरी थी। ओकले ने जवाब दिया, ओके सुनो, अब तुम टास्क में गार्ड की जगह बॉस हो, ऑर्डर पहुंच जाएंगे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह काम नहीं हो सकेगा, मुझे खुद उनके मुकाबिल आना पड़ेगा, इसलिए तुम अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे, मैं खुद राशेल को हकामात दे दूंगा। कार्डिक ने कहा और रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया।